हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास, जो कि हम लोग इसके 4 क्लास देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चारों क्लास का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वह प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, आपको प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, हर पेपर आपको पीडीएफ के रूप में हम देंगे, फ्री में देंगे। उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और जो क्लास आज आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इन क्लास में आपको पूरा का पूरा नया क्वेश्चन से मिलने वाला है। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक भेजें, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे नए छात्र हैं जो कि हमसे नहीं ऐड हैं। अगर वो लोग ऐड होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से किसी का भी बैक नहीं आएगा। अगर हर आप क्लास लेते हैं, हर पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 50 में से 50 बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्लीज आप लोग वीडियो को एक लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये है आपका 31। शिक्षा, किसी शिक्षा शास्त्री के विचारात्मक चिंतन को ही चिंतन माना जाता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? यह किसने कहा था? ये थे आपके ड्यूबी। ओके दोस्तों, ड्यूबी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, आपको लिखना होगा ड्यूबी। ओके दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तर्क की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तर्क की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, निश्चित लक्ष्य, कारण का खोज और समस्या समाधान। ठीक है, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं 33 क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? हमने आपको आगे बताया था कि 140 से अधिक। दोस्तों कितना होगा? आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तर्क का प्रमुख तरीका क्या होता है? दोस्तों, तर्क करने का प्रमुख तरीका आपका क्या होता है? दोस्तों, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके दोस्तों, स्वाभाविकता, दृढ़ निश्चय और सूक्ष्म शक्ति, ये आपकी तीनों हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 35 क्वेश्चन है। 35 आपका है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति। इसमें दोस्तों आपका कल्पना यानी आ वाला आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हर प्रश्नों को तेजी के साथ कम टाइम में आपको बहुत कुछ अधिक देने वाले हैं, इसलिए आप लोग कंटिन्यू हर प्रश्न को देखते रहिए। 36 आपका है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गढ़ अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। आपका क्या होगा? कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति। दोस्तों, इसमें आपका तर्क है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 37। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि अर्थात लंबाई एवं वजन को कहते हैं। दोस्तों, जब बालक की लंबाई और वजन बढ़ती है दोस्तों, वह आपका ठीक है आएगा अभिवृद्धि में। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 38 क्वेश्चन है। वंशानुक्रम का वाहक क्या होता है? वंशानुक्रम दोस्तों जीन्स। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा गांव में बोलते हैं लोग कि पिता का जीन्स आ गया है बच्चों में, माता का जीन्स आ गया है बच्चों में, ठीक है, उनके दादा का आ गया। ये आपके ठीक है पूर्वजों से मिलते हैं। जो आपको वंशानुक्रम मिलता है वह आपके पूर्वज से ही मिलते हैं। इसमें आपका जीन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। दोस्तों, अभी हमने जस्ट आपको बताया है, उसे कहते हैं
अनुवांशिकता। ओके दोस्तों, अनुवांशिकता आपका हो जाएगा। वंशानुक्रम, अनुवांशिकता, इन दोनों में अधिक अंतर नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मानव विकास के किस क्षेत्र को वातावरण द्वारा प्रभावित किया जा सकता है? मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास को, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका आ और बा ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास को प्रभावित करना है तो उसका मानसिक विकास, और दोस्तों ठीक है इसके बाद आप उसका व्यक्तित्व विकास, अगर कहीं ना कहीं कोई भी समस्या होगी इन दोनों में, तो दोस्तों उसका वातावरण ज़रूर प्रभावित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए वातावरण को ठीक रखने के लिए मानसिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 41, कोशिका के किस भाग में जीन्स पाया जाता है? अब यहाँ पर कोशिका की भी बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा गुणसूत्रों में। ओके दोस्तों, गुणसूत्रों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका गलत हो जाएगा, प्लाज्मा भी आपका गलत हो जाएगा, इसके बाद ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका बा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वंशानुक्रम का प्रमुख नियम क्या होता है? वंशानुक्रम के प्रमुख नियम के बारे में आपको बताना है, तो आ और बा यानी आपके दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई भी डरने की बात नहीं है। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बालक के, दोस्तों बालक के तंत्रिका तंत्र पर, बुद्धि पर, ठीक है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों पर, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन तीनों पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मूल प्रवृत्ति पलायन का समय होता है भय, घृणा, आश्चर्य या क्रोध है। इसमें दोस्तों आपका भय बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भय आपका संवेग के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि निम्न में से संवेग क्या है, तो भय, गुस्सा करना, हंसना, ठीक है, रोना, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वंशानुक्रम के प्रभाव के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। दोस्तों हमने आपसे कहा ही था अभी पहले ही, माता पिता को और सगे संबंधियों को। दोस्तों आ और बा दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। वंशानुक्रम दोस्तों आपके कहीं ना कहीं पूर्वजों से आता है, आपके सगे संबंधी हो या फिर आपके माता पिता हो, आपके दादा हो, दादी हो, ठीक है, कोई भी हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 46 है, मैकडूगल ने वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग किस प्राणी पर किए हैं? अब जब दोस्तों यहाँ पर मैकडूगल, ठीक है, यहाँ होगा आपका गा, जहाँ आपका खा है वहाँ आपका गा हो जाएगा। ठीक है, गा, मैकडूगल की बात हो जाए तो ये आपके चूहे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए हैं। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? हमने आपसे कहा था कि जहां आपको दिख जाए उपरोक्त सभी 99% दोस्तों आपका उपरोक्त सभी ही सही हो जाता है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास और अनुभव की बात की जा रही है। अगर दोस्तों आप अभ्यास करते हो किसी भी चीज़ पर, अगर किसी भी चीज़ से पहले कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उससे पहले अगर आपको अनुभव है उस चीज़ का, तो उसे हम क्या कहते हैं, यही आपको इसमें बताना है। दोस्तों अगर कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको अभ्यास और अनुभव मिल जाए तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? अवधारणा, प्रेरणा या फिर प्रतिकार या अधिगम। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। इसमें दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा अधिगम, यानी सीखना। दोस्तों जितना ठीक है आप सीखोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, ठीक है, जितना आप सीखोगे उतना कहीं ना कहीं आपका अनुभव भी बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या हल, कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों है आपका, थॉर्नडाइक बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों क्या होगा आपका थॉर्नडाइक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर थॉर्नडाइक से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक से आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं।
जैसे कि दोस्तों अगर बात करें कि आखिर थॉर्नडाइक जी, आइए अब यहाँ पे थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली और मृत यानी मरी हुई मछली पर प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने चूहे पे भी प्रयोग किया था। दोस्तों इनके ठीक है दो नियम हैं, थॉर्नडाइक जी के दो नियम हैं। पहला आपका है मुख्य नियम, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा गोल्ड नियम। कभी कभी पूछेगा आपसे कि SR, ठीक है, SR थ्योरी किसने दिया था? दोस्तों आपका ठीक होगा थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, संबंध का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, ये सब सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक जी के हैं। अगर पूछे आपसे कि आर प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, नहीं तो ऐसे हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि आईपी, दोस्तों आईपी पावलॉग ने प्रयोग किया था। अब यहाँ पर पावलॉग जी की बात की जा रही है, आखिर पावलॉग जी ने किस पे प्रयोग किया था? तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि आर प्रकार किसका था, ठीक है, आर प्रकार था स्किनर जी का। दोस्तों ठीक है, एस प्रकार आपका हो जाएगा पावलॉग जी का। किसका होगा? पावलॉग जी का आपका हो जाएगा। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। किस पे दोस्तों? इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है, पावलॉग जी उद्दीपन का प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, उसके बाद ये रूस के वैज्ञानिक थे। ओके दोस्तों, आर प्रकार सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा। ये एक प्रकार के शास्त्री थे। ठीक है, कुछ लोग इन्हें शास्त्री जी भी बोला करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? अब यहाँ आपका है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जन्मदाता आपके कौन थे? इसमें ठीक है दोस्तों आपके जाएंगे कोहलर। ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नियम कौन सा है? समय का नियम, ठीक है, और आपका होगा तीव्रता का नियम, यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 53 योजना विधि के जन्मदाता कौन है? इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें तो आपका क्या होगा? किलपैट्रिक। ठीक है, आपके किलपैट्रिक आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। थॉर्नडाइक जी ने कितने सिद्धांत दिए हैं? अब यहाँ थॉर्नडाइक की बात की जा रही है। थॉर्नडाइक जी ने कितने सिद्धांत आपके दिए हैं? दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने आपके 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने दोस्तों? 3 सिद्धांत दिए हैं। तीनों का नाम आप चाहो तो लिख सकते हो। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। दोस्तों किसका? अभ्यास का नियम। ठीक है, आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए थे। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसकी ऊपर प्रयोग किया था? यानी दोस्तों कोहलर ने अपने प्रयोग किस 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 पर किया था? बिल्ली, चूहे, कुत्ते या फिर वन मानुष पर? अब यहाँ पे बात करते हैं हम कोहलर की। तो जब यहाँ पे ठीक है बात आएगी कोहलर की, ये ठीक है आपके हो जाएंगे वन मानुष। ठीक है, वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। चिंपैंजी, ओके दोस्तों, चिंपैंजी बंदर भी आप उसको बोल सकते हो। चिंपैंजी बंदर का नाम क्या था? सुल्तान था। इन्होंने 6 चिंपैंजी बंदरों पर प्रयोग किया था। दोस्तों इनके कुछ सिद्धांत हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। इनके सिद्धांत हैं सूक्ष्म विधि का सिद्धांत है, ओके दोस्तों, गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। ये दोस्तों जर्मन के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 56 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं को बताया है? अब यहाँ जीन पियाजे की बात की जा रही है। दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं आपकी? 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी दोस्तों? पहला आपका हो जाएगा संवेगी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पूर्व संक्रामक अवस्था। तीसरा आपका हो जाएगा मूर्त अवस्था। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा अमूर्त या अनौपचारिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये इनकी 4 अवस्थाएं हो जाएंगी और इनकी उम्र जो है अलग अलग हैं। दोस्तों इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना
किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण आपका हो जाएगा। या दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा गामक। दोस्तों इसमें आपका गामक होगा, लेकिन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है, गामक अधिगम क्या होगा आपका गामक अधिगम हो जाएगा। ओके दोस्तों, गामक अधिगम आपका हो जाएगा। देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, ठीक है, ये सब आपके गामक अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सीखने की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब यहाँ सीखने की प्रमुख विशेषता आपका क्या होगा इसमें, ठीक है दोस्तों, आपका अभ्यास है, विभेदीकरण, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति, ये आपके तीनों होंगे, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त है सभी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बालक के अधिगम को किस प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है। बालक के अधिगम को किस प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा परिवार, कक्षा और समाज, ठीक है। अगर परिवार, कक्षा और समाज का वातावरण गंदा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास बहुत ही बेकार होगा, ठीक है। अगर इनका वातावरण अच्छा है तो कहीं ना कहीं बच्चे का विकास अच्छा होगा, यानी ये आपके तीनों होंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि थकान मनुष्य की वह अवस्था है जिसमें उसका शारीरिक समायोजन नहीं हो पाता। थकान की तो यह परिभाषा दी है। दोस्तों थकान की यह परिभाषा किसने दी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें, ठीक है, आपका ड्रिल ने, ओके दोस्तों, ड्रिल ने आपका दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसको आप काट के यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, ड्रिल ने। दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, इसलिए क्लास देने में जल्दबाजी में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका ड्रिल बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से मिस ना हो, ताकि आपका बाल विकास में बैक ना आए। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।